हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ पे जिसे हर किसी को पता होना बहुत ज़रूरी है। आज एक घटना हुई या आज एक इंसिडेंट हुआ मेरे ऑफिस में। मेरे ऑफिस में एक सैलरीड पर्सन आए और उन्होंने मुझे कहा कि मैम मुझे मेरा इनकम टैक्स रिटर्न भरवाना है। चूँकि वो एक सैलरीड एम्प्लॉई थे, मैंने कहा बिल्कुल हम आपका इनकम टैक्स रिटर्न भर देंगे। आप मुझे बताइए, अगर कंपनी ने आपको आपका फॉर्म 16 दिया है या आपको कोई आपकी टीडीएस की डिटेल दी है क्या? तब उस पर्सन ने कहा जी हाँ बिल्कुल, कंपनी ने मेरी सैलरी पे 1 लाख रुपए लगभग टीडीएस काटा है। मैंने कहा ओके, आप मुझे अपनी सैलरी की पूरी डिटेल्स दीजिए और अपने द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट्स या मेडिक्लेम या जिस जिस चीज़ों की डिडक्शन अवेलेबल है आप मुझे उनके बारे में बताइए। उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स दी। सारी डिटेल्स देने के बाद जब मैंने उनका एक प्रॉपर कैलकुलेशन किया तब मुझे लगा और तब मुझे पता चला कि कंपनी ने जितना उनके 1 लाख का डिडक्शन किया है टीडीएस का वो बिल्कुल करेक्ट है। मैंने उस पर्सन को कहा कि देखिए, आपकी कंपनी ने जो अंडर सेक्शन 192 पे आपका टीडीएस 1 लाख रुपए का काटा है वो बिल्कुल करेक्ट है, इस पर हम आपका इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। तब उस पर्सन ने कहा नहीं, मुझे इस पर कोई भी टैक्स नहीं भरना है। मुझे कंपनी ने जो टीडीएस 1 लाख रुपए का काटा है वो मुझे रिफ़ंड चाहिए। मैंने उनसे कहा नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज़ एक्चुअल कैलकुलेशन के हिसाब से आपका 1 लाख रुपए का टैक्स लायबिलिटी बनती है। कंपनी ने उसे डिपॉजिट किया है तो इनकम टैक्स रिटर्न पे वो रिफ़ंड नहीं आ सकता। तब उस पर्सन ने मुझे कहा कि मेरे पास एक ऐसा पर्सन है या मेरे पास एक ऐसा सोर्स है जिससे मैं अपना सैलरी रिटर्न नो टैक्स पे भरा सकता हूँ और मुझे कंपनी द्वारा काटे गए सारे टीडीएस की अमाउंट वापस मिल सकती है। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि देखिए, रिटर्न फाइल करना इज़ अ वेरी इजी टास्क, बट यहाँ पे दो चीज़ों में डिफरेंस है। एक तो रिटर्न फाइल किया और एक तो सही रिटर्न फाइल किया। प्लीज़ आप अवेयर रहिए, किसी भी ऐसे पर्सन से रिटर्न नहीं भराइए जिन्हें कोई भी इनकम टैक्स के प्रोविजंस नहीं आते। वो सिर्फ रिफंड या रिटर्न लाने के लिए पैसे काम करते हैं। प्लीज़ बी अवेयर। प्लीज़ अपने प्रोफेशनल से डिस्कस कीजिए, सारी चीज़ें पूछिए, सारी चीज़ों से अवेयर होइए। सारे डिडक्शन क्लेम करने के बाद जितनी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आती है वो पटाइए, उसके बाद ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए, नहीं तो आपको नोटिस आ सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।